आज बहुत ही सीरियस मैटर पे बात करने वाले हैं कि वाइट लेबल के नाम पे कैसे फ्रॉड किया जा रहा है और इससे आप खुद को कैसे बचा सकते हैं। अब वाइट लेबल किसी भी तरह का पोर्टल हो सकता है, चाहे आप आधार बैंकिंग से रिलेटेड पोर्टल हो या मोबाइल रिचार्ज से रिलेटेड पोर्टल हो या किसी भी तरह का ऐसा पोर्टल हो जहाँ पे रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर जैसे सिस्टम अवेलेबल हैं। उन सब में वाइट लेबल का भी एक प्रावधान होता है और उस वाइट लेबल के नाम पे कंपनियां बहुत सारा फ्रॉड करती है। इसी चीज़ को हम क्लियरली यहाँ पे समझेंगे कैसे करती हैं और आप खुद को इन चीज़ों से कैसे बचा सकते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं समूह आलम आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गोल्डन डेस्टिनेशन पे। अगर वीडियो हमारा आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। सबसे पहले बात तो ये समझते हैं कि वाइट लेबल का जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ पे काम आता है। आपने देखा होगा कि जो लोग डिजिटल पेमेंट सिस्टम के थ्रू जुड़कर काम करते हैं वहाँ पे हमारे पास 4-5 ऑप्शन होते हैं। एक होता है कि लोग रिटेलर बन के काम करते हैं, दूसरा ऑप्शन आता है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर बन के काम करते हैं, कुछ लोग सुपर डिस्ट्रीब्यूटर भी बनकर काम करते हैं और कुछ लोग मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर भी बन के काम करते हैं। इससे ऊपर का जो पैनल एक आता है जिसको वाइट लेबल पैनल कहा जाता है। लेकिन जब आप नए होते हैं इस फील्ड में, आपको जानकारी कम होती है और आप काम का शुरुआत करना चाहते हैं, तो मोस्टली लोग के पास जब इस सेक्टर में आते हैं तो किसी न किसी एक पैनल का चुनाव करना पड़ता है। चाहे तो आप रिटेलर बन के काम करते हैं या आप डिस्ट्रीब्यूटर बन के काम करते हैं या सुपर या मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर बन के काम करते हैं। लेकिन इसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद के नाम से बिजनेस करना चाहते हैं। उनका ये कॉन्सेप्ट होता है कि वो खुद के नाम से बिजनेस करेंगे, अपना कोई कंपनी बनाएंगे, अपने नाम से काम करेंगे। तो जो लोग इस तरह की सोच के साथ आगे बढ़ते हैं उनके साथ बड़ा फ्रॉड होता है। फ्रॉड तो ऐसे किसी के भी साथ हो सकता है, पर 100% 99% ऐसा है कि वाइट लेबल पोर्टल के साथ काम जो लोग करते हैं उनके साथ फ्रॉड होता है। कैसे होता है इसे समझते हैं। देखिए, इस तरह की जो भी सर्विसेज होती हैं यहाँ पे क्या होता है कि एक बैकएंड में काम करता है, API सर्विस होता है। और आप जब किसी कंपनी के साथ जुड़ते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम आधार बैंकिंग सिस्टम का ही काम करते हैं, आप चाहते हैं कि अपना पोर्टल बनाएं, आप उस पर काम करें, तो कंपनी आपको ऑफर करती है कि आप रिटेलर पैनल पे काम करते हैं, ये मेरा पैनल है, डिस्ट्रीब्यूटर पैनल पे काम कर सकते हैं, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर पर काम कर सकते हैं। फिर कंपनी आपको कहती है कि आप हमारा API लेकर आप हमसे जुड़ के वाइट लेबल पर काम कर सकते हैं। अब इसमें होता क्या है कि कंपनी आपको ऑफ़र करती है और कहती है कि आप जब आप काम करेंगे तो वो अपने खुद के नाम से करेंगे, आपका अपना ब्रांड वैल्यू बनेगा, आपकी अपनी कंपनी होगी। तो जब हम लोग डिजिटल पेमेंट सिस्टम पे काम करते हैं तो मोस्टली हम लोगों के पास 4 से 5 ऐसे ऑप्शन होते हैं जिसके थ्रू जुड़कर हम लोग काम कर सकते हैं। पहला तो होता है कि आप रिटेलर बन के काम कर सकते हैं। तो ये एक सेफ़ है, जहाँ पे आप रिटेलर बन के काम करते हैं तो यहाँ पे आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आती है, क्योंकि आप कंपनी के ही पोर्टल पे काम करते हैं। एक ID मिलता है, पासवर्ड मिलता है, जिसके थ्रू आप लॉगिन करके काम कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर भी आप कंपनी के पैनल पे अगर काम करते हैं तो भी आपको कोई समस्या नहीं है, आप काम कर लेते हैं। लेकिन इसमें भी बहुत सारी कंपनियाँ फ्रॉड होती है। जब आपके पास ट्रांजेक्शन ज़्यादा होने लगते हैं तो कंपनियाँ साइबर क्राइम के नाम पे आपके पैसे को होल्ड कर देती है। इस तरह की समस्या आती है और फिर उस पैसे को रिलीज़ कराने में काफ़ी परेशानी होती है। तो जब भी आप काम करें तो पहले जांच परख कर लें कि जिस कंपनी के साथ आप जुड़ के काम कर रहे हैं वो कैसी कंपनी है, एक ट्रस्टेड कंपनी है या नहीं है, उसका आफ्टर सेल्स सर्विस अच्छा है या नहीं है। क्योंकि जब इस तरह की समस्या आएगी आपके सामने तो उसको निपटाने के लिए आफ्टर सेल्स सर्विस ही काम आएगा। तो पहली चीज़ है, इस पर फोकस करना है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल तक तो अच्छा है, बहुत सारे लोग मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर पे काम कर लेते हैं और कंपनी के ही पोर्टल पे काम करते हैं, तो वहाँ तक तो इशू नहीं आती है। जो नॉर्मल ये इशू होता ही है, सबके साथ होता है, चाहे कोई भी कंपनी का पोर्टल हो। लेकिन समस्या तब शुरू हो जाती है जब आप वाइट लेबल पे काम करने के लिए डिसाइड कर लेते हैं। कंपनी आपको बहुत सारे गाइडलाइन देती है, बहुत सी चीज़ों को समझाती है, कहती है कि बहुत सारे आप पैसे कमा सकते हैं, तरह तरह की बातें आपको समझाती है। आपको लगता है कि हाँ वाकई ऐसा हो सकता है,
कंपनी आपको कहती है कि आपके नाम का कंपनी होगा, आपका खुद का ब्रांड होगा। तो इस तरह की कई चीज़ें कंपनी आपको कहती है और आप उनके बात को मान लेते हैं और इस काम को करने के लिए आप एग्री हो जाते हैं और अच्छा खासा पेमेंट आप कर देते हैं। उसके बाद कंपनी आपको आपका एक पैनल देती है, आपको आपका ऐप देती है और आप अब उस ऐप बेस पे अपना प्रमोशन करते हैं और हर जगह अपने जहाँ तक आपका जान पहचान है, जहाँ तक आप मार्केटिंग कर सकते हैं मार्केटिंग करते हैं, बहुत सारे लीडर को ज्वाइन कर लेते हैं। पर यहाँ पे एक तो आपको हर साल उनको कुछ ना कुछ चार्जेस देना होता है, कभी सर्विस चार्ज के नाम पे, कभी मेंटेनेंस के नाम पे, तो कभी एपीआई के नाम पे। वो आपसे अच्छा खासा पैसा लेती रहती है ये कंपनियाँ। आप जो भी कमाते हैं मोस्टली वो वसूल लेती है, लेकिन उनको एक बड़ा गैप कहाँ मिल जाता है कि जब आपके साथ किसी भी तरह का बहुत सारे रूल रेगुलेशन है और किसी भी रूल रेगुलेशन में थोड़ी सी भी इशू होती है आपके पर्सनल पैनल पे कंपनी में, या आपके साथ जो लोग आपके अपने रिटेलर हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो आपके साथ जुड़ के काम कर सकते हैं, उनके पैसा को होल्ड कर देती है। कि कंपनी में जो लोग जुड़े हुए हैं वो आपके बिहाफ पे जुड़े हुए हैं, वो आपको जानते हैं, आपके मार्केटिंग पे बेस पे जुड़े हुए हैं। और जब बड़ा अमाउंट कोई होता है, किसी का बड़ा अमाउंट जब आपके पास आता है, आपके पैनल में रहता है, वो पैसा होल्ड हो जाता है, तो इससे कंपनियां उस पैसों को होल्ड करने के बाद बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांगना शुरू कर देती है और वो जो बंदा है वो देने में सक्षम नहीं हो पाता है। इसे जाहिर नाम है कि साइबर क्राइम फ्रॉड के नाम से जाना जाता है इस तरह की चीज़ों को, और इस तरह का क्लेम आपके ऊपर लगा देती है और आपके जो अंदर में जो लोग काम करते हैं उनके पैसे को होल्ड कर देती है। और वो पैसा ना तो आप यूज कर सकते हैं, ना जिनका पैसा वो यूज कर सकते हैं। कंपनी उसको इस तरह से होल्ड कर देती है ताकि उसका आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे और वो पूरा का पूरा पैसा फंस जाता है। जाहिर सी बात है, जो लोग आपके साथ जुड़ के काम कर रहे हैं उसका 50,000, 25,000, 30,000, 10,000 जो भी है, एक बार पैसा फंस गया दोबारा आपके पैनल पे आएंगे नहीं। यहाँ पे समझने वाली बात क्या होती है कि जो पैनल होता है वाइट लेवल वो आपके नाम से चलता है और फ्रॉड कौन करती है? बीच में जो कंपनी है जिनका एपीआई है वो लोग करते हैं। जो कंपनी होती है जो ओरिजिनल एपीआई जनरेट करती है उस कंपनी की बात अलग होती है, वो कंपनी फ्रॉड नहीं करती है। पर मसला ये होता है कि उनका एपीआई बहुत कॉस्टली होता है। तो जो बड़ी कंपनियां होती है जिनका खुद का एपीआई होता है तो उनका बहुत ज़्यादा महंगा एपीआई होता है और एक छोटे बिजनेसमैन के लिए, जो छोटे स्तर से जो लोग शुरुआत करते हैं 25,000, 50,000 रुपये लगाकर अपने काम की शुरुआत करते हैं, तो वैसे में उनको उनका कॉस्ट बियर करना बहुत मुश्किल होता है। और किसी भी पार्टिकुलर कंपनी का एपीआई ख़रीदना, फिर उसके लिए आप किसी प्रोग्रामर को हायर करना, अपने लिए ऐप बनवाना, ये बहुत बड़ा कॉस्ट मैटर करता है। इसलिए एक छोटे व्यापारी जो लोग हैं ये चीज़ को नहीं कर सकते हैं। देखेंगे तो एक्सिस बैंक का आता है, तो इस तरह के बैंक का जो एपीआई आता है ये लोग प्रोवाइड करते हैं, तो वो डायरेक्ट हम जैसे लोगों को या छोटे लोगों को नहीं देते हैं क्योंकि उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है और उनसे लेकर फिर अपना इंटीग्रेशन कराना, अपना ऐप बनवाना, ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है और एक पूरे टीम की ज़रूरत पड़ेगी आपको, उसको मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा खर्च पड़ेंगे। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, अक्सर अपनी कंपनी खोलना तो चाहते हैं पर सोचते हैं किसी मिडिल मैन वाले को हायर कर लेते हैं, यानी कि जो पहले से चला रही है। एग्जांपल के तौर पे आपने देखा होगा स्पाइस मनी का जैसे हुआ पोर्टल, तो स्पाइस मनी हुआ, बिजनेक्स्ट कंपनी हुआ, इंस्टेंट पे कंपनी हुआ, इस तरह की कंपनियां भी अपना दे देती है पोर्टल्स। बहुत सारी कंपनियां हैं इस तरह की, सारे लगभग सब देते हैं अपना अपना। तो ये इंटीग्रेशन बैकएंड में तो काम उनका ही करता है, जैसे एक्सिस बैंक से आप लिए हुए हैं तो उनका ही काम करेगा, लेकिन ये लोग अपने पोर्टल में इंटीग्रेट करते हैं और उसके बाद अपना एपीआई बनाते हैं और फिर उस एपीआई को आपको देते हैं। यानी कि जब आपको एपीआई बना कर देते हैं, अपना पोर्टल्स और देते हैं, अपना ऐप बना कर देते हैं, जो सिर्फ हर चीज़ सेम उनका ही होता है, बस नाम आपका होता है वहाँ पे, एक ऊपर में नाम आपका शो करता है ऐप पे, और वो आप बहुत सारे लोगों को ऐप को प्ले स्टोर पे इंस्टॉल करा के देते हैं। बहुत सारी कंपनियाँ आती है जो सिर्फ एपीके ही प्रोवाइड कर देती है, तो जैसा आपका टर्म कंडीशन जो बात होगा उस तरह की करती है, ये दे देती है। पर बैकएंड में जितना का जितना भी कंट्रोल होता है ये सब मास्टर कंपनी के पास ही होती है जिनसे आप लिए हुए हैं। आपके पास कुछ नहीं होता। आपके ऐप में किसी तरह का सुधार करना हो तो आप उस कंपनी के ऊपर डिपेंड होते हैं। सर्विस में किसी भी समय कुछ भी इशू आ सकता है और ये एक नॉर्मल सा फैक्ट है। कोई भी कंपनी जो काम करती है उसमें कुछ ना कुछ इशू आते रहते हैं, तो उस इशू को भी सॉल्व करने के लिए आप किसके ऊपर डिपेंड हैं? उस कंपनी के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो सारी की सारी डिपेंडेबिलिटी हमारे पास उस कंपनी के पास चली जाती है जिनसे हम एपीआई लेते हैं। आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता है और इसी का पूरा फ़ायदा इस तरह की कंपनियां उठाती हैं। एपीआई आपको दे देती है, कंट्रोल उनके पास होता है। जब चाहे, जिस वक्त चाहे, साइबर सिक्योरिटी के नाम पर किसी तरह की कुछ भी गलत
एक्टिविटीज़ अगर आपके थ्रू, आपके या किसी रिटेलर के थ्रू हो जाती है तो आपके पूरे पैनल को लोग क्लोज कर देते हैं और जितना का जितना पैसा होता है सब आपका फंस जाता है और आपके साथ जुड़ने वाले जितने भी लोग होते हैं इसका नुकसान उनको उठाना पड़ता है। और मार्केट में इस तरह से करके वो कंपनियां पैसा कमा लेती हैं, वो पैसा रख लेंगी। आपको क्या मिलेगा? आपको बदनामी मिलेगी, बस आपका नाम खराब हो जाएगा, क्योंकि नाम आपका जा रहा है। उस कंपनी को कोई नहीं जानता जिससे आप API लेकर काम कर रहे हैं, जिनसे आप ऐप लेके काम कर रहे हैं। नाम आपका खराब होगा और आपके पास कोई कंट्रोल होगा ही नहीं कि आप किसी तरह की कुछ सुधार करा सके, कुछ इंप्रूवमेंट करा सके या फ्यूचर में कुछ काम कर सके। ना ही तो आपके पास कोई लीगल किसी तरह का कोई पेपर होगा। तो अगर आप वाइट लेबल काम कर रहे हैं तो लीगली एग्रीमेंट करके आप कर सकते हैं, बुरा नहीं है, लेकिन फ्रॉड होगा। चाहे आप जैसे भी करें आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि सब लोग ईमानदार नहीं हैं, ऑनेस्ट नहीं हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ जुड़ेंगे। अब उनका क्या इंटेंशन है, क्यों जुड़ रहे हैं, किसी भी तरह का कोई भी रॉन्ग ट्रांजेक्शन करेंगे और आपका पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। तो गलती किसी और की होगी, भरपाई आपको करना पड़ेगा, नाम आपका खराब होगा और पैसे API देने वाली कंपनी कमाएगी। और इस तरह से लाखों लोगों के साथ फ्रॉड हमेशा होता रहा है और होता रहेगा। इसलिए मेरी सलाह है कि API पोर्टल पे काम मत करें, यानी कि जो वाइट लेबल पोर्टल है इस पर आप काम नहीं करें, ज़्यादा अच्छा है। अगर आपके पास पैसा है, जब अच्छा खासा पैसा अगर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो बड़ी कंपनी का API लेकर खुद का ऐप डेवलपमेंट कराकर, खुद का वेबसाइट डेवलपमेंट कराकर आप काम कर सकते हैं। वहाँ पे आप सेफ हैं, क्योंकि वहाँ पे आपके पास आपका टीम होगा जो आपके लिए काम करेगा और सारे का सारा कंट्रोल आपके पास होगा। और जब बड़ी कंपनी के साथ जुड़ के काम कीजिएगा तो आपको सपोर्ट भी अच्छा मिलेगा। लेकिन जो बीच में छोटी छोटी जो कंपनियां होती हैं, इनके साथ जुड़ के काम करने से समस्या बड़ी हो जाती है, क्योंकि आपके पास जानकारी भी कम होती है और आपके पास कंट्रोल भी कम होता है। कंट्रोल के नाम पे आपके पास कुछ भी नहीं होता है। एक रिटेलर ऐड करने के सिवा, उसका कमीशन सेट करने के सिवा और कुछ कंट्रोल होता ही नहीं है। एक ट्रांजेक्शन भी फंस जाए तो उसको रिसॉल्व करने की कैपेबिलिटी आपके पोर्टल में आपको नहीं दी जाती है, एडमिन पोर्टल में। तो ऐसे में क्या होता है, सारा का सारा कंट्रोल जो है थर्ड पार्टी के पास ही होता है। बस आप एक डमी बन के रह जाते हैं, मार्केटिंग करते हैं, मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं और एक समय आता है किसी के थोड़े से भी मिस्टेक करने की वजह से आपका पूरा का पूरा पैसा, पूरा का पूरा मार्केटिंग, आपका नाम सब खराब हो जाता है। अब फ्यूचर में फिर आप इस तरह के काम अगर दोबारा किसी कंपनी के साथ जुड़ के शुरुआत करना चाहेंगे तो कोई भी आपके साथ जुड़ने से मना कर देगा। तो इस तरह से कंपनी आपके साथ फ्रॉड करती है। तो मेरी सजेशन यही है कि आप अगर जुड़ते हैं तो डायरेक्ट कंपनी के साथ जुड़कर अपना टीम, अपना प्रोग्रामर हायर करके अपना ऐप अगर डेवलप कराते हैं और अपने थ्रू कंट्रोल में काम करते हैं तो आपको कभी नुकसान नहीं होने वाला है, काम अच्छा है। लेकिन जब आप थर्ड पार्टी कंपनी पे पूरे के पूरे डिपेंड हो जाते हैं तो ऐसे में आपके साथ वो फ्रॉड कर देती है। इसलिए वाइट लेबल कंपनी के साथ जुड़ने से पहले, चाहे किसी भी कंपनी का हो, आप सावधान रहें, क्योंकि चाहे जितने भी अच्छे कंपनी हो, कुछ भी हो, आप उनके साथ एक अच्छा एग्रीमेंट करें ताकि फ्यूचर में आपके साथ कुछ ना कर सके। लेकिन फिर भी फ्रॉड होता ही है। 99% मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारी वाइट लेबल कंपनियाँ आती हैं, अपना अपना ऐप बनाते हैं, लोग मार्केटिंग करते हैं, सब कुछ हो जाते हैं और लास्ट में उनकी कंपनी बंद हो जाती है। अब आप सोच रहे हैं कि हमारी कंपनी बंद हो गई तो उन रिटेलर का क्या? रिटेलर का तो नुकसान हो गया, रिटेलर को तो काम करना है भाई, वो किसी न किसी दूसरे पोर्टल पर स्विच कर जाएंगे। अब वहाँ पे भी ये थर्ड पार्टी कंपनियां फ़ायदा उठा लीजिए, क्योंकि उनका सारे का सारा डेटा उनके पास होता है। फिर वो फ़ोन करेंगी, मार्केटिंग टीम के द्वारा फ़ोन करा कर कांटेक्ट करेंगे और अपने पोर्टल पे उसको, मेन पोर्टल पे उसको फिर से ले लेंगे और आप बीच में बिल्कुल असहाय महसूस करेंगे जब आपके साथ ऐसा धोखा होगा। तो ये मार्केट में बहुत सारा धोखा है। अब इसमें किस तरह की कंपनियाँ, देखिए डिजिटल पेमेंट की सारी कंपनियाँ लगभग इन्वॉल्व होती हैं इस तरह के काम में। तो इसलिए कोई भी कितनी भी अच्छी कंपनी हो, उनके साथ वाइट लेवल पे काम नहीं करें। उनके पोर्टल पे काम कर ले, आप सेफ है। अपने पोर्टल पे डायरेक्ट काम मत करें। अगर करेंगे तो आपके साथ भी हो सकता है कि ऐसा हो। और हमने जहाँ तक देखा है, बहुत सारे लोग आए वाइट लेवल लिए और उनका चैप्टर क्लोज हो गया। इस वीडियो को बनाने का एक ही उद्देश्य था कि मैं आप लोग को जागरूक कर सकूं और इस तरह से आपका नुकसान होने से बचा सकूं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके के लिए लेकर आता रहता हूँ। तो अब इसमें रिचार्ज करने वाली भी कंपनियाँ शामिल होती हैं। बहुत सारे आप देखेंगे नए नए रिचार्ज की कंपनियाँ आती हैं और आपको लालच देती हैं। क्या लालच देती है? हाई कमीशन का। ऐसे ही AEPS पोर्टल में भी बहुत सारी कंपनियां आती हैं और आपको ज़्यादा कमीशन के लिए देती हैं, जो एक्चुअल मार्केट से भी ओवर होता है कमीशन। तो ऐसे कंपनी से आप बचें और उनके साथ रिटेलर ID भी मत लें। जो आपको ज़रूरत से ज़्यादा कमीशन अगर दे रही हैं तो उनसे बचें, क्योंकि वो एक
आपको छलावा है, दिखाने के लिए वो कहती हैं कि मैं आपको बहुत ज़्यादा कमीशन दूंगा, लेकिन मार्केट के स्टैंडर्ड लेवल से ज़्यादा कोई आपको कमीशन नहीं दे सकता है। इस बात को आप माइंड में कब करके चले। तो वहाँ पे भी अगर आप उस तरह के जाल में भी फंस जाते हैं हाई कमीशन के फेर में, तो रिचार्ज वाली कंपनियाँ भी ज़्यादातर बहुत ज़्यादा धोखा देती हैं और इजली 10,000 में 15,000 में उनका पोर्टल बन जाता है। इजली रिचार्ज का कोई भी बनवा लेता है वाइट लेबल, और उनके साथ होता क्या है कि उनको पेमेंट करने के लिए कोई पेमेंट गेटवे नहीं मिलता है। अब वहाँ पे पैसा ऐड करना हो तो भी आप दूसरे पर डिपेंड है। ऐड करने के लिए आप उनके अकाउंट में पैसा डालिए, उनको ट्रांजेक्शन नंबर शो कीजिए, बहुत सारी चीज़ें आती है। वो सब करने के बाद आपके पोर्टल में पैसा आता है, यानी कि आप सेल्फ डिपेंड होते ही नहीं है, उस थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंड रहते हैं और वो बंदा अगले के ऊपर डिपेंड रहता है। तो इस तरह से खास तौर से देखिएगा, लापू के नाम पे बहुत सारी कंपनियां आती हैं। जो लापू है 3.5%, 4%, 5% कमीशन दे रहे हैं, तो ये ऐसा फ्रॉड है। आजकल कोई भी कंपनी में इतना बड़ा कमीशन नहीं है कहीं पे भी। तो ऐसे में कोई दे रहा तो उससे सावधान रहें। हो सकता है कुछ दिन तक आपको दे, लेकिन एक ही बार आपको उससे ज़्यादा लेके चली जाएगी, फिर आप रोते रहेंगे। तो ज़्यादा कमीशन के लालच में ना पड़े और ऐसी कंपनी के साथ करें जो ट्रस्टेड हो, जेन्युइन हो। नई कंपनियों को ट्राई करने में बुराई नहीं है, लेकिन आप देखें कि कंपनी का बेस क्या है, किस तरह से काम कर रही है, पहले उनके बारे में जांच पड़ताल करें। सीधा आईडी लेने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो आप भी अगर इस तरह का काम करते हैं और इस पर अगर सोच रहे हैं, तो आपके लिए अगर इन्फॉर्मेटिव होगा ये वीडियो और आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।